हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है और आपको समझ में भी ए टू जेड आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो अच्छा, डाउट कहाँ कहाँ आ सकता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके लिए पहले से वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग सेपरेट वीडियो बना हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर वो वीडियो एक बार आप देख लेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बेसिक से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करें, रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक बिंदु ए है बच्चों और एक दूसरा बिंदु बी है और इस ए पे एक आवेश रखा है -q और इस बी पे एक दूसरा आवेश रखा हुआ है +q। ठीक है सर। अच्छा, ये माना जा रहा है और जब कभी भी सेम आवेश लेकिन अलग अलग साइन का, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस। तो यहां पे देखिए, इसका साइन अलग है और इसका साइन अलग है, ये माइनस है और एक प्लस है, बट आवेश कैसे हैं, सेम है, क्यू क्यू। तो ऐसा अगर अल्पतम दूरी पे रखा जाए तो उनको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। तो ये क्या बन गया, एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। बिल्कुल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2l। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2l। 2l क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की जब भी बात होती है तो हम दोनों ध्रुव के बीच की दूरी क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। बिल्कुल सही सर। अब एक बात बताइए आप प्यारे बच्चों कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, इसको मैं मान लिया सेंटर, बीच में सेंटर। तो ए अगर 2l है तो ओ से, सेंटर से बी तक की दूरी l और इस ए से ओ तक की दूरी l। क्यों, क्योंकि इस ओ को मैं बीच में सेंटर पे माना हूं। ठीक है, तो ये बीच का सेंटर हो गया, इतना l और यहां से ये l, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, देखिए इसके अलोंग, इस विद्युत द्विध्रुव के अलोंग, इसके अलोंग मतलब इधर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए और थोड़ा सीधा हो जाए ऐसे, और इधर ऐसे लाइन। तो इसके सिधाई में जो लाइन आप दोनों साइड खींचोगे उसको बोला जाएगा अक्ष। उसको क्या बोला जाएगा, अक्ष। किसका, इसका। तो इसी अक्ष पे एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक, और यहीं पे इसी P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तब कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, बिल्कुल अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसका काम आएगा ना अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु Q है और यहाँ पे P है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R है, ये R है। तो इस आवेश के कारण इस P बिंदु पे अगर हम तीव्रता निकाल रहे हैं तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो आवेश है उसको Q और यहां से P तक की दूरी R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, तो आप बताइए जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, एक बार +q आवेश के कारण निकालेंगे और एक बार -q आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक, तो यहां से यहां तक की दूरी हमको चाहिए और यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। बट अब अगर हम मान लें इस सेंटर को ऐसे, इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं
और इसको बी से ऐसे, ठीक। तो इस सेंटर से पी की दूरी कितनी है, ये मानते हैं आर है। क्या है, आर है, ठीक है। हमने मान लिया कि सेंटर से पी तक की दूरी क्या है, आर है। तो आप बताइए इस क्यू आवेश से, मतलब बी से पी तक की दूरी क्या होगी। देखिए बस अब दो डिस्टेंस आपको और समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बात बताइए कि ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है, इसको हमने माना, ठीक, आर है। और ओ से बी तक की दूरी क्या है, ये देखिए ओ से बी तक की दूरी, क्यू तक की दूरी एल है। क्या है, एल। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एल है। हमको चाहिए यहां से यहां तक की दूरी। तो टोटल में अगर एल को माइनस करेंगे, इस टोटल में इतने को माइनस करें तो क्या इतना नहीं बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एल, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस हटा दिया तो यहां से इतना बच गया। बिल्कुल सही। अब आप बताइए इस क्यू आवेश से, मतलब यहां से ऐसे, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेकर के पी तक की दूरी क्या होगी। तो फिर आप चलिए, इस सेंटर से पी तक की दूरी क्या है, आर है, बिल्कुल। इस सेंटर से पी तक की दूरी क्या है, आर है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये देखिए एल है। तो अगर हमको ए से पी तक की दूरी चाहिए तो यहां से ऐसे आते हैं, टुक 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 आर तक चल के आ गए, ठीक। वहां से यहां तक की दूरी आर। अब ये भी डिस्टेंस तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको यहां से यहां तक चाहिए। तो यहां से यहां तक आर। अब इसके आगे कौन सी डिस्टेंस होगी, ये एल है। तो हम क्या लिखेंगे, आर प्लस एल, बिल्कुल सही। अब ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, अब हम रेडी हैं, ये फिगर है, ठीक है। और इस डायग्राम की मदद से हम लोग निकालेंगे अभी व्यंजक। तो व्यंजक में पहले क्या लिखेंगे, एक बार लिखते हैं, प्लस 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 क्यू के कारण पी पर तीव्रता क्या होगा। तो प्लस क्यू के कारण, अब आप देख लीजिए क्या होता है। इस क्यू के कारण पी पर तीव्रता का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां भी प्लस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, E1, क्योंकि हमको दो बार निकालना है इसलिए पहले E1 लिख देते हैं, ठीक। तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आवेश जो है, आवेश लिखिए, बटे आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या निकाला है, आर माइनस एल। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। E2 अब माइनस एक बार क्यू के कारण पी पर तीव्रता, क्यों, क्योंकि एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, और इसी प्लस क्यू माइनस क्यू को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इन दोनों आवेश की वजह से पी पर हम देखेंगे तीव्रता क्या है, क्या लिखेंगे, E2 बराबर, बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 2। क्यों आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस एल, ठीक है। अच्छा ये आप मत सोचिए कि एक बार माइनस है तो यहां माइनस भी साइन लिखेंगे, माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम निकालते हैं परिणामी। सर परिणामी क्या होता है, परिणामी
परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। परिणामी का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे हम समझ सकते हैं, एक बॉडी है, इधर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, इस बॉडी को खींच रहा है, इधर से 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप बताइए नेट कितना लग रहा है, ये बॉडी किधर चलेगी। देखिए 3 तो इधर खींच रहा है, 10 इधर खींच रहा है, तो 10 माइनस 3 बराबर 7 न्यूटन। ये मैं बोलूंगा कि 7 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। क्यों? क्योंकि लग 10 का था, लेकिन 3 कैंसिल भी हो गया, तो नेट बल इस पे 7 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया कि 10 से 3 को घटा दिया। ठीक है, 10 को 3 से घटा दिया, तो यहां भी उसी प्रकार हम क्या करेंगे, E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे, तो इस पे नेट बल और नेट तीव्रता क्या हो हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो E1 माइनस E2, तो E1 कितना है प्यारे स्टूडेंट, आप बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस करना है बिल्कुल, E2 माइनस करना है, तो E2 का कितना है, 1/, ये माइनस का चिन्ह लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। जी दोस्तों एक बात बताइए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या। एक तो दोनों में Q है, तो Q कॉमन आ जाएगा, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बचा क्या, अच्छा इतना हम निकाल लिए, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा, ये तो निकल गया, ये बचा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इतना बचा, बिल्कुल सर इतना ही बचा। ठीक है, इतना ही बचा, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखते हैं। E बराबर क्या लिखें, E बराबर, अच्छा ये जो अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो सिंपल ये भिन्न का जोड़ है जो हम पढ़ते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझिए कि अगर 1/5 है माइनस 1/5 माइनस 1/3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल नीचे का गुणा कर दीजिए, इसको तिर्यक गुणा करिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और नीचे का नीचे के साथ, तो इधर 3 एक कम 3 माइनस का 5 एक कम 5 और नीचे का 5 3 15, ये ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे, तो इसका इस इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी लिख लेते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हुए चलेंगे, इनटू देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, माइनस इसका इधर, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो R प्लस, अच्छा R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिए, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग रहा है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ देंगे E इज इक्वल टू Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगाइए, माइनस से माइनस लगाइए, कोष्टक है यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, जी ऐसे,
देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये बताइए इस स्क्वायर को भी रहने दीजिए, आप इधर स्क्वायर को रहने दीजिए। आप बताइए ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों को अगर मिला दें, इसको और इसको, स्क्वायर अभी रहने दीजिए, सोचिए कि स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हाँ अब स्क्वायर आप लगा दीजिए, इसको पहले हम भूल गए, इसके बाद स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, केवल आर माइनस एल आर प्लस एल, तो इन दोनों का हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और स्क्वायर लगा है दोनों पे तो हम स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए। अब दोस्तों फिर एक स्टेप चलते हैं आगे, बहुत ही आसान भाषा में इसी तरह क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस। अब देखिए इस माइनस का जब ब्रैकेट में हटाऊंगा तो माइनस का गुणा होगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में आर स्क्वायर, अच्छा ये प्लस है तो माइनस का एल स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस का 2RL हो जाएगा या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने हटाया तो इस माइनस का, यहाँ पे प्लस था तो माइनस किया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। अब देखिए एक कंडीशन आप समझिए, एक कंडीशन, अच्छा इसको लिख ही देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल इज इक्वल टू, एक स्टेप और लिखते हैं, इज इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में क्या बचा प्यारे दोस्तों, अंदर में क्या बचा, देखिए कुछ कट रहा है क्या, ए आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर और ये माइनस का एल स्क्वायर भी कट गया। यहाँ पे देखिए 2RL है और यहाँ पे क्या है 2RL, तो क्या ये 4RL नहीं हो गया, 2RL, इसको लिखो 4RL। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पे केस बनता है। केस क्या बनता है, ध्यान से आप समझिए, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। केस ये बनता है कि यदि ये जो R है ना, ये जो R है ये बहुत ज्यादा हो किससे, L से, ये ठीक है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, R इज मोर ग्रेटर देन L, देन क्या होगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि L, देखो L जी डिस्टेंस है, Q से सेंटर तक का डिस्टेंस L, ऐसे थोड़ा सा एक दिखता है। हम अगर मान लें कि ये जो R है यानी जो बिंदु P है ये यहां से 10 किलोमीटर दूर है, कौन, ये बिंदु 10 किलोमीटर दूर है और ये यहीं पे है L, तो क्या आप कह सकते हैं कि जो 10 किलोमीटर वाला है उसके अपेक्षा, उसके तुलना में ये क्या है बच्चा, L क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, L कितना 10 सेंटीमीटर है, और इसको हम मान लेते हैं कि अगर ये R बहुत दूर है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और हमको 10 किलोमीटर दूर पे एक चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो उधर 10 किलोमीटर के कंपेयर में ये L कितना छोटा हो गया, तो इसलिए हम मानते हैं कि अगर R बहुत ज्यादा है L से तो भाई L को छोड़ दो, L बराबर 0 लिख दो, क्योंकि 10 किलोमीटर की तुलना में 10 सेंटीमीटर 0 की ही तो बराबर है, तो L बराबर हमने 0 लिख दिया। तो बचा क्या, अच्छा ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, तो नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अच्छा ये 0 हो गया तो आर स्क्वायर बचा और ये होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बचा। ठीक है, इसके आगे अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बना के रखिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4RL बटे R की पावर 4।
देखिए 2 दूनी 4, तो r की पावर 4 हो गया। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा सजा के लिख दें, इसको थोड़ा सा सजा के लिख दें, तो क्या मैं लिख दूं, इस 2 को मैं लिख रहा हूं, 2 नहीं 4 को इस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 2 गुणे 2, और इस q को फिर लिख दिया और लिख दिया l। ठीक है, क्या लिखा, इस 4 को मैं लिखा, इस 4 को लिख दिया 2 गुणे 2, ठीक है, फिर इस q को लिखा और फिर l को लिखा, और एक r से एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की पावर 4 है, एक r कैंसिल हो गया तो r क्यूब बचा। ठीक है, r क्यूब बचा। दोस्तों ये होता है, ये जो 2ql दिख रहा है आपको, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो होता है P बराबर 2ql। ये भी पिछले लेक्चर में हो चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर 2ql। तो क्या मैं इस 2ql के जगह पे P लिखूं, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं किनारे लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला 2 यहां लिखा, और इसके जगह पे मैं लिखा P बटे, और ये r क्यूब। ठीक है, ये आपका r क्यूब, और यही है, यही देख लो, यही है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, ये हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो एक बार आप वीडियो को पीछे से दोबारा देख लीजिए, आई एम श्योर कि आपको टोटल A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक बात, हाँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, अगर आप पूरा देख रहे हैं, तो प्लीज़ जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जिनको बिल्कुल भी अगर ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स से डर लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस तरह से मैंने अभी इस टॉपिक को कवर किया A to Z पॉइंट टू पॉइंट, तो हर वीडियो में हर टॉपिक को हम लोग इसी तरह आसान भाषा में समझ रहे हैं। सो प्लीज़ हिंदी मीडियम के, खासकर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो कर रहा है, ठीक है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।